नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूतनाथ स्टोरीज। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। इस चैनल पर मैं आपको बताता हूं ऐसी सच्ची कहानियां जो उन रूहानी शक्तियों से जुड़ी थी जिन्होंने किसी के जीवन को नर्क बना दिया। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी है तो आप स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे ऑडियो फॉर्मेट में भेजें। मैं उसे लोगों के सामने पेश करूंगा अपनी आवाज में। दोस्तों, आपने भूत बंगलों, सुनसान रास्तों और पुराने किलों के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस ऑफिस में आप दिन भर काम करते हैं, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ होती है, वहां रात के सन्नाटे में जब सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं तो पीछे क्या छूट जाता है। आज की हमारी कहानी किसी गांव या जंगल की नहीं। ये कहानी है एक ऐसी चमचमाती हुई आईटी कंपनी की, जहां नाइट शिफ्ट में काम करने वाले एक एम्प्लॉयज के साथ एक ऐसी खौफनाक घटना हुई जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है पुणे के रहने वाले अनूप ने। अनूप पुणे की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम करते हैं। दोस्तों, अनूप ने हमें बताया, अंकुश भाई, साल 2023 में मेरे साथ ऐसी घटना हुई जिसकी गूंज आज भी मेरे कानों को सुनाई देती है। वे हमें बताते हैं, साल 2023 में इनका प्लेसमेंट एक बड़ी आईटी कंपनी में हुआ था। जॉब ज्वाइन करने के 1 महीने बाद उन्हें एक नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली थी। जैसा कि सभी के साथ होता है दोस्तों, जब भी हम कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमारे ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर होता है मैं अपना 100% दूं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की वजह से अनूप को अक्सर अपनी शिफ्ट होने के बाद भी नाइट शिफ्ट करनी पड़ती थी। अनूप का ऑफिस एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग में था और उनका केबिन 7th फ्लोर पर था। वैसे तो दिन में वहां हजारों लोग होते थे, लेकिन रात के वक्त, खासकर 12 बजे के बाद, पूरे फ्लोर पर मुश्किल से 2 या 3 लोग बचते थे। दोस्तों, अब हुआ यूं, अनूप शनिवार की रात अपने प्रोजेक्ट के काम के चलते ऑफिस में ही रुकने का फैसला करते हैं। अगले दिन रविवार था, इसलिए बाकी के सारे एम्प्लॉय शाम को 7 बजे ही काम खत्म कर घर के लिए निकल गए थे। अनूप ने सोचा वो रात को रुककर काम पूरा करेंगे, सुबह होते ही घर जाएंगे। हुआ भी ऐसा। दोस्तों, अब रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। पूरे फ्लोर पर सन्नाटा था। सिर्फ समीर के कंप्यूटर की लाइट और एसी की हल्की सी आवाज आ रही थी। समीर पूरे ध्यान से कोड लिख रहे थे, काम कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक ऐसा लगा उनके पीछे कोई खड़ा है। अनूप ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा लगा होगा। वो दोबारा काम करने लगे, लेकिन थोड़ी देर में फ्लोर के कोने में बने सर्वर रूम का दरवाजा अपने आप खुला। ये सुनते ही अनूप अपनी जगह से उठे और सर्वर रूम के पास गए। जब इन्होंने सर्वर रूम के अंदर झांका तो सब कुछ नॉर्मल था। इन्हें थोड़ा अजीब भी लगा। हालांकि इन्होंने दरवाजा बंद किया और वापस आकर बैठ गए। दोस्तों, ये अपनी चेयर पर आकर बैठते हैं, लेकिन अगले ही पल सर्वर रूम के अंदर से किसी के रोने की हल्की सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई लड़की वहां बैठकर सिसक रही हो। दोस्तों, ये सुनते ही अनूप के मन में डर की शुरुआत होने लगी थी। इन्होंने जोर से पूछा, कौन है वहां, कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। समीर ने सोचा शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड या हाउसकीपिंग वाली महिला होगी जो परेशान है। अब ये हिम्मत करके अंदर गए, सर्वर रूम की लाइट ऑन की, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पूरा रूम खाली था। लेकिन दोस्तों, जब ये वापस अपनी जगह के लिए बढ़ रहे थे तो पहली बार अपनी पीठ पर एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। उनके जिस्म के बाल खड़े होने लगे। दोस्तों, अब अनूप के मन में डर की शुरुआत हो चुकी थी। अनूप वापस अपने डेस्क पर आए। ये सोच रहे थे अब काम बंद कर देना चाहिए। इनको थकान बहुत ज्यादा हो चुकी थी, नींद भी आ रही थी। लेकिन दोस्तों, अब अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला था जो अनूप की चीखें निकालने वाला था। दोस्तों, जिस वक्त अनूप अपने लैपटॉप बैग में डाल रहे थे, तभी अचानक उनको कुछ आवाज आई। ये एक बार फिर अपने कैबिन से बाहर निकले, लेकिन इनके सामने जो नजारा था वो देखकर रूह कांप गई। अनूप हमें बताते हैं, अंकुश भाई, जब मैं अपने कैबिन के बाहर पहुंचा तो देखा फ्लोर पर रखा जेरोक्स और प्रिंटर मशीन अपने आप चालू है। अनूप ने कहा, यकीन मानिए अंकुश भाई, ऐसा लगा जैसे मौत मेरे करीब खड़ी हो। ऑफिस में एसी चल रहा था, लेकिन मेरा चेहरा और पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। इन्होंने देखा प्रिंटर से एक के बाद एक लगभग 10 से 12 ब्लैंक पेपर्स निकलकर जमीन पर गिर रहे हैं। अब ये डरते डरते उस मशीन के पास गए। इन्होंने जमीन पर गिरे पेपर्स को उठाया। दोस्तों, जब ये पेपर्स को उठा रहे थे तो इन्होंने जब सबसे लास्ट वाला पेपर उठाया तो देखा पेपर पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। अब दोस्तों, अनूप ने जब उसे ध्यान से पढ़ा तो इनकी जान हलक में आ गई। उस पेपर पर लिखा था, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। सोचिए दोस्तों, रात का वक्त, ऑफिस में अकेले अनूप और उनके सामने ये खौफनाक नजारा। दोस्तों, घबराहट में इन्होंने वो पेपर फेंक दिया। अब अनूप के दिमाग में एक बात आई,
ये सोचते हैं कोई उनका ऑफिस का कुलीग है जो कहीं पर छिपा है और इनके साथ प्रैंक कर रहा है। अनूप ने बताया, अंकुश भाई मैं चिल्लाया भी, जो भी कोई हो सामने आओ, ये मजाक बंद करो, लेकिन बदले में सिर्फ उनकी आवाज गूंजी। दोस्तों अब डर के मारे अनूप ने अपना पूरा सामान उठाया और घर जाने के लिए निकले। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अनूप सही सलामत ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए? क्योंकि अब इनके साथ एक ऐसा वाकया होने वाला था जो इनके पसीने छुड़ाने वाला था। हुआ यूं कि ये लिफ्ट की तरफ भागे। डर इनके मन में इस कदर था कि ये लिफ्ट के बाहर लिफ्ट का बटन पागलों की तरह दबाए जा रहे थे। अब दोस्तों लिफ्ट आई, ये अंदर घुसे और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। दोस्तों अब अनूप लिफ्ट के अंदर थे। लिफ्ट नीचे जाने लगी। 6वां फ्लोर, 5वां फ्लोर, 4वां फ्लोर और फिर 3रा फ्लोर। दोस्तों अब अनूप के साथ जो होने वाला था उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अनूप ने बताया, जैसे ही लिफ्ट 3rd फ्लोर पर पहुंची, अचानक लाइट चली गई और लिफ्ट वहीं पर रुक गई। दोस्तों अनूप ने हमें बताया, लिफ्ट के अचानक रुकते ही मेरे मन में डर और बढ़ने लगा। मैं अपने मन में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगा। दोस्तों अनूप ने अपना मोबाइल निकाला, फ्लैश लाइट ऑन की, लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुला। अनूप पसीने पसीने हो चुके थे। ये बताते हैं, अंकुश भाई जब लाइट बंद थी तो दरवाजा अपने आप कैसे खुल सकता था? अनूप बताते हैं, भाई जैसे ही दरवाजा खुला मेरी हालत खराब हो गई। सामने वही 3rd फ्लोर था जहां पूरा अंधेरा था। अनूप ने अपने मोबाइल की रोशनी सामने की तरफ मारी और उन्होंने जो देखा उसके बाद उनका दिमाग सुन्न हो गया। लिफ्ट के ठीक सामने अंधेरा कॉरिडोर में एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल आगे की तरफ बिखरे थे और उसका जिस्म अजीब तरीके से टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। ये डरते डरते फ्लैशलाइट उसके चेहरे पर मारते हैं और देखकर चौंक जाते हैं। दोस्तों उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। अनूप बताते हैं, लड़की मुझे देखते ही अचानक से डरावनी हंसी हंसने लगी। ये बताते हैं, वो लड़की तेजी से हवा में तैरती हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगी। ये चीखते हुए लिफ्ट का क्लोज डोर बटन पागलों की तरह दबाना शुरू करते हैं। ये जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बंद हो जा प्लीज, बंद हो जा। लेकिन दोस्तों अब तक वो लड़की लिफ्ट के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। दोस्तों अनूप बताते हैं, पता नहीं भाई मेरे माँ बाप ने कौन से पुण्य किए थे, उस लड़की के जले हुए हाथ लिफ्ट के अंदर आने ही वाले थे कि अचानक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। दोस्तों लिफ्ट सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी। अनूप ने बताया, अब तक मैं आधी बेहोशी की हालत में था कि जैसे तैसे लिफ्ट से बाहर निकले। ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी सिक्योरिटी गार्ड ने जब उन्हें देखा तो इन्हें पानी पिलाया। दोस्तों अनूप बताते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड बार बार इनसे पूछे जा रहा था, सर क्या हुआ? लेकिन ये इतना डरे हुए थे कि इनके मुंह से एक ही आवाज आ रही थी, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। दोस्तों अगले दिन हुआ यूं कि जब सुबह ऑफिस के एम्प्लॉयज पहुंचे तो रात को हुई घटना के बारे में सभी को पता लगा। दोस्तों अब जो राज खुलेगा वो सुनकर मैं भी हैरान था। अनूप हमें बताते हैं, अंकुश भाई जब मैंने नई नई जॉब ज्वाइन की थी तो कई बार 3rd फ्लोर के बारे में सुपरवाइजर और पुराने एम्प्लॉयज से चर्चा की थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग बहाना बनाकर बात टाल जाते थे। दोस्तों हुआ यूं कि जब अनूप के साथ ये वाकया हुआ तो सुपरवाइजर ने नए एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग ली और सभी को हकीकत बताई। साल 2021 में इसी ऑफिस की एक लड़की ने काम के स्ट्रेस और पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उसी 3rd फ्लोर के सर्वर रूम में शाम के वक्त खुदकुशी की थी और तभी से 3rd फ्लोर को बंद कर दिया गया था। दोस्तों ऑफिस की रेपुटेशन खराब ना हो इसीलिए ये बात सभी से छुपा कर रखी गई थी, क्योंकि वहाँ अक्सर अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। कई बार वहाँ हवन पूजन भी कराया गया, लेकिन वो रूह अब भी वहाँ से गई नहीं है। तभी से उस फ्लोर को बंद कर दिया गया था। दोस्तों अनूप हमें बताते हैं, इस वाक्य के बाद मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ना ही बेहतर समझा। दोस्तों हर चमचमाती हुई इमारत के पीछे सिर्फ काम और पैसा नहीं होता, कभी कभी कुछ ऐसे राज भी दफन होते हैं जो शाम ढलने के बाद बाहर आते हैं। तो दोस्तों ये थी अनूप की खौफनाक दास्तान, जिसने उनके सोचने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। आज अनूप किसी दूसरी कंपनी में एक सुरक्षित और शांत माहौल में काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी वो रात के वक्त किसी ऑफिस के लिफ्ट में अकेले होते हैं तो वो खौफनाक मंजर उनकी आंखों के सामने आ जाता है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।